प्रहलाद की कथा में से एक बात सीखने लायक है कि पिता हिरण्यकशिपु ने कितने भी प्रलोभन दिए, राज के, संपत्ति के, सत्ता के, किंतु प्रहलाद ने अपना भजन नहीं छोड़ा। हिरण्यकशिपु का पूरा परिवार असुर था, पूरा कुल असुर था, राक्षसों का कुल था, और राक्षसों के कुल में रहकर भी प्रहलाद जी ने ईश्वर की आराधना की। कितने प्रलोभन दिए हिरण्यकशिपु ने, प्रहलाद जी ने एक भी प्रलोभन में फंसे नहीं, और मारने के लिए भय कितना बताया, फिर भी प्रहलाद जी कोई भय से भी डरे नहीं, और कभी भी उन्होंने भगवान का भजन का त्याग नहीं किया। ये हमारे जीवन में एक बात याद रखनी चाहिए कि कोई सुख मिले या दुख, ईश्वर का आश्रय कभी भी मत छोड़ना। सुख में भी नहीं, दुख में भी। आदमी को सुख बहुत बढ़ जाता है तो भी भगवान को छोड़ देता है, कभी कभी बहुत दुख आता है तो भी आदमी ईश्वर को छोड़ देता है, भरोसा टूट जाता है। प्रहलाद के जीवन में सुख के प्रलोभन बहुत मिले, राज का प्रलोभन मिला, प्रहलाद जी ने कभी भी कोई प्रलोभन में आए नहीं, ईश्वर का त्याग नहीं किया। और दूसरा, वे भी 5 साल के ही थे प्रहलाद जी, और भाई बताए मारने के लिए कितना कहा, पर्वत पर से नीचे गिराए, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाए, उबलते हुए तेल में डाले, मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया, प्रहलाद जी कभी डरे नहीं। और इसीलिए उनकी थोड़ी कुछ बातें मैं बाद में बताऊंगा, किंतु हम हमारे जीवन में सीखेंगे कि कभी भी सुख या दुख में ईश्वर का आश्रय मत छोड़ना। ईश्वर एक ही है, जिस नाम से पुकारना है पुकार लो, वो सुन लेगा। और एक लड़का था ने, वो भगवान के मंदिर पे जाकर एबीसीडी बोल रहा था, पूरी एबीसीडी, रोज का उसका क्रम था। बच्चा छोटा था, स्कूल जाने से पहले भगवान के मंदिर जाता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, और वो पूरी एबीसीडी बोल देता था। तो किसी ने एक दिन पूछा कि बेटा, ये तू हर दिन भगवान के सामने एबीसीडी क्यों बोलता है? तो लड़का ने कहा कि भगवान को कौन सी प्रार्थना अच्छी लगती वो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं पूरी एबीसीडी बोल लेता हूँ, उनको जैसी अच्छी लगे वैसी इसमें से बना ले। मुझे क्या पता कि उनको कौन सी प्रार्थना अच्छी लगती है, मैं पूरी एबीसीडी बोल देता हूँ, एबीसीडी में से ही पूरा बनेगा। तो वैसे हम जिस नाम से पुकारेंगे, ईश्वर को पुकारो। अजामिल का उद्धार हुआ, प्रहलाद का आप देखे तो उन्होंने कभी भगवान का आश्रय का त्याग नहीं किया। और एक कथा सप्तम स्कंद में जो लिखी है, प्रायः वक्ता लोग नहीं कहते होंगे, जो हम शंकर को त्रिपुरारी बोलते हैं। क्यों त्रिपुरारी बोलते हैं? वो कथा भागवत के सप्तम स्कंद में लिखी है। भगवान शंकर का एक नाम है त्रिपुरारी। नारद जी युधिष्ठिर को ये कथा सुना रहे। नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि मई दानव ने असुरों के लिए, मई नाम का एक दानव था, इस दानव ने असुरों को रहने के लिए 3 पुर की रचना की, 3 नगरों की रचना की। 3 नगरों में एक नगर सोने का था, दूसरा चांदी का था, और तीसरा लोहे का था। मई दानव ने असुरों को रहने के लिए 3 नगरों की रचना की, 3 शहरों की रचना की, जिसको हम पुर भी बोलते हैं, इसलिए त्रिपुर, 3 पुर, त्रिपुर, 3 नगर, एक सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। तीनों विमान आकार के थे, बड़े विमान, और ऐसे ही आकाश में उड़ते रहते थे तीनों नगर, तीनों पुर आकाश में उड़ते रहते थे, और अलक्ष्य रहते थे, कोई देख नहीं पाते थे, कोई अलक्ष्य रहता था तीनों पुर। और उनमें रहकर असुर सबका नाश करने लगे, सबका नाश करने लगे। सब शंकर जी की शरण में गए, शंकर जी के पास जाकर कहते कि ये असुर लोग 3 पुर में रहकर हमारा विनाश कर रहे, आप हमारी रक्षा कीजिए। शंकर ने एक बाण मारा पुरों को, जो 3 पुर थे, 3 नगर, शंकर ने बाण मारा, और जो तीनों नगर में जितने असुर थे उनको निष्प्राण बना दिए। निष्प्राण होकर सब असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। मई दानव को पता चला कि मेरे नगर में रहने वाले सब असुर मर गए, तो मई दानव ने एक अमृत कुंड बनाया था।
अमृत का कुंड था मई दानव के पास, तो सब असुरों को अमृत के कुंड में डाले। मरे हुए सब असुर थे, उनके सब के शव लेकर अमृत कुंड में डाले, तो सब सजीवन होकर तेजस्वी बनकर बाहर आ गए। जब कभी शंकर बाण से तीनों पुर के असुरों को मारते थे तो मई दानव कुंड में डालते थे और फिर सजीवन होकर बाहर आ जाते थे। तो शंकर ने सोचा कि अब मेरा संकल्प पूरा नहीं हो रहा है, क्या करेंगे। तब भगवान विष्णु ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने बछड़ा का रूप धारण किया, और विष्णु गाय के रूप में आए और ब्रह्मा जी बछड़े के रूप में आए। दोनों ने आकर जो अमृत का कुंड था, अमृत का कुआं, उनमें जो अमृत था वो सब अमृत पी लिया, विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा जी ने। तो अमृत का कुंड हो गया खाली। और तब जब भगवान शंकर ने एक बाण मारा और एक बाण से तीनों पुर के असुरों का संहार कर दिया, तीनों पुर का संहार कर दिया, तब से शंकर का नाम पड़ा त्रिपुरारी। तीन पुर के अरी, अरी माने शत्रु, तीन पुर के अरी माने शत्रु, इसलिए त्रिपुरारी, शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ा। नारद जी ने एक कथा सप्तम स्कंद में ये सुनाई, और नारद जी ने एक कथा अपने जीवन की सुनाई युधिष्ठिर को। प्रायः लगभग आपने भी नहीं सुनी होगी, छोटी सी कथा है। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर से कि मैं पूर्व जन्म में गंधर्व था। बहुत सुनने लायक कथा है। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर से कि मैं पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, बहुत सुंदर था, मैं बहुत सुंदर था, और मेरे रूप के कारण, मेरे सौंदर्य के कारण स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती थी। सब स्त्रियां, अप्सराएं मुझे प्रेम करती थी। मैं अत्यंत विलासी था। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में गंधर्व था, रूपवान था, सब स्त्रियां मुझे चाहती थी, मैं बहुत विलासी था, भोगवादी था। एक बार देवों ने एक ज्ञान सत्र का आयोजन किया। उस आयोजन में गंधर्वों को और अप्सराओं को हरि का गुणगान करने के लिए बुलाया। तो सब गंधर्व लोग जो गान क्रिया में कुशल है और अप्सराएं नृत्य में कुशल है, तो सब गंधर्वों को और अप्सराओं को बुलाया। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर से कि मैं भी गंधर्व था, तो मैं भी साथ में गया, किंतु देवताओं ने हरि का कीर्तन गाने के लिए बुलाए थे और मैं विलासी और भोगवादी था, तो लौकिक गीत गाता गाता वहां गया। एक कथा सुनिए, आप भागवत में लिखी है कि भगवान देवों ने मुझे, हम सब लोगों को ईश्वर का नाम संकीर्तन करने के लिए बुलाए, और मैं लौकिक गीत गाता गाता वहां गया। और उस अपराध से देवों सब मुझ पर नाराज हुए और देवों ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरी सौंदर्य संपत्ति जो है उसके कारण तू घमंडी बन गया है, स्त्रियों के बीच में ही पड़ा रहता है, भोग विलास में ही पड़ा रहता है, और कभी भगवान का नाम संकीर्तन करता नहीं, और हर दिन लौकिक गीत ही गाते रहते हो। जाओ, तुम्हारा जो ये सौंदर्य संपत्ति है वो नष्ट हो जाएगी और तुम शूद्र योनि में जन्म धारण करोगे। देवताओं ने, नारद जी कहते हैं कि मुझे श्राप दे दिया, और इसलिए मेरा जन्म एक दासी के वहां हुआ और मैं दासी पुत्र बना। आपने दासी पुत्र की कथा पहले स्कंद में सुनी कि जब भगवान नारद जी दासी पुत्र थे और संतों के समागम से फिर वो नारद जी बने। तो नारद जी कहते हैं कि पहले मैं गंधर्व था, भोग विलासी था, और देवों ने जब मुझे श्राप दिया तो मैं दासी पुत्र बना, और उस जन्म में जब संत समागम किया संतों की कृपा से आज मैं फिर देवर्षि नारद बना। ये 3 जन्म की कथा, उसकी एक कथा यहाँ सप्तम स्कंद में लिखी है। तो इससे हमको सबको देखना ये है कि जब देवता लोग नाराज होते हैं, ऐसा कर्म हम करते हैं, तो आदमी गंधर्व में से दासी पुत्र भी बन सकता है, और संत समागम करने से जब संत प्रसन्न होते हैं तो दासी पुत्र में से देवर्षि नारद भी बन सकते हैं।